नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और मैं एक देवड़ा हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने के लिए, तो क्षमा कीजिए अगर कुछ गलत बोल दिया तो। मैंने टॉपिक दिया है एनलार्जिंग स्पिरिचुअल लाइफ, यानी आध्यात्मिक जीवन का विस्तार करना। मैं पहला क्वालिफाई करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं देवड़ा हूँ। मेरा एक होम ग्रुप भी है। एक स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में हूँ। इसका मतलब है मेरा एक स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर भगवान नहीं है। मेरा एक कनेक्शन है मेरे भगवान के साथ। स्पॉन्सर ने मदद किया है वो कनेक्शन पाने के लिए। और मैं और भी दोस्तों को बिग बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक के हिसाब से 12 कदमों का प्रोग्राम कैसे करना वो सिखाता हूँ। मेरा काम बस सिखाने का है, बाकी का काम भगवान का है। वो भी 12 कदम कैसे करना। तो अ, मैं जब बचपन में था ना, तब से मेरा अलग बात है। मुझे हैदराबाद में लगाया गया था पढ़ाई के लिए। मेरा भाई को वैजाग में लगाया गया था पढ़ाई के लिए। मेरा कजन था वो। भाई बोले तो कजन। वो रोता था बहुत वैजाग जाने के लिए गांव से। मुझे रोना नहीं आता था। ऐसा साल साल चलते गए। 4वां कदम में जब आया था, इधर के गार्डियंस मेरा बाबू का बहन था, उस उनके घर में रहता था। तो घर में जो इधर हैदराबाद में रहते थे वो बोले तू बहुत गुड बॉय है, अच्छा लड़का है तू, कभी रोता नहीं है तू। क्योंकि मेरा कजन से कंपेयर करते थे, देखो वो कैसा रो रहा है, तू रोता नहीं। अब मालूम पड़ा रोना है क्या। जब माँ बाप को छोड़ के ऐसे आ रहे हैं तो रोना है क्या। तो रोने की एक्टिंग भी किया एक बार। तो मेरा इमोशन जो है ना, वो सीधा नहीं है। क्यों नहीं रोना। नो रो रो नो वाई वॉज आई क्राइंग। क्योंकि हैदराबाद में बहुत कंफर्टेबल था, बड़ा घर था, गाड़ियां थे, पूरा हाई लेवल का था। मेरा मामा इधर का, मेरा बाप का सिस्टर का हस्बैंड है ना, मामा होता है। तो वो कमर्शियल टैक्स में बड़े ऑफिसर थे, तो पूरा पावर था। शायद वो सब मुझे अच्छा लगा, इसीलिए माँ बाप को छोड़ते हुए भी मुझे रोना नहीं आया। आज मैं जब सोचता हूँ तो वही है सर। ऐसे ही बढ़ते गया। मुझे 9th क्लास 10th क्लास में आया तो मुझे स्कूल बंक करना, झूठ बोलना, घर से पैसे निकालना, चोरी करना, ये सब आदत पड़ गया। क्योंकि मुझे एंजॉयमेंट चाहिए बाहर से, अंदर से खोखला है, खोखला बाहर से चाहिए मुझे। ये सब उस समय नहीं मालूम ना, ये है कि अंदर आने के बाद पता चला, इन्वेंट्री लेने के बाद क्या है मेरा बाप। तो पकड़ा गया घर में। कोई एक दिन बंक मारेगा, मैं तो पूरा महीना बंक मारूंगा स्कूल का। हाँ। उधर भी एडिक्टिव पर्सनालिटी है, अब देखे तो पकड़ा गया। डर से और 2 साल में चोरी बंद कर दिया, लेकिन फिर से शुरू किया इंटरमीडिएट में। फिर से पकड़ा गया, वो दूसरा बात है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं रिलैक्स से जब आता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, और नहीं तो नया नया आता हूँ, रिहैब से आ सकते हैं, नहीं तो मे बी आई वॉक इन टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस।
जब ऐसा आता हूं तो मुझे डर रहता है। वो डर से थोड़े दिन रुक जाता हूँ, मैं अल्कोहल से दूर रहता हूँ, लेकिन वो डर चले जाएगा दोस्तों। मेरा ऑब्जर्वेशन भी वही है और मेरा अनुभव भी वही है। हाँ, तो डर से मैं ज्यादा दिन रोक नहीं सकता हूँ अल्कोहलिक्स अल्कोहल को, शराब को। जो मैं चोरी नहीं रोक पाया, टेम्पररी रोक पाया 2 साल, उसके बाद नहीं रोक पाया। इंजीनियरिंग में आने के बाद चोरी नहीं किया, लेकिन स्कैम किया घर में, झूठ बोल के पैसे लेना। तो ऐसा ही पहले बार मैं शराब भी पिया था इंटरमीडिएट में। पहले 2 बार मालूम नहीं पड़ा दोस्तों ये किक क्या होता है, ये नशा क्या होता है ना, वो शराब में मालूम नहीं पड़ा। इंटर के बाद मैं एक बार बियर पीने के लिए गया, लेकिन इस बार क्या टायर कहते गया मैं उधर कि इस बार मुझे वो नशा मालूम पड़ना चाहिए। पहले 2 बार तो नशा मालूम नहीं पड़ा, क्या है वो नशा बोल के कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन एक्टिंग तो किया कि नशा आ रहा है बोल के दोस्तों के सामने। वो और एक कैरेक्टर डिफेक्ट है, दोस्तों के सामने अच्छा इंप्रेशन रहना। आज भी वो चलता रहता है, लेकिन मेरा फोर्थ स्टेप के वजह से सरेंडर करता रहता हूँ और वो मास्क से बाहर निकलता हूँ। हाँ, मैं एक बेवड़ा हूँ, मेरे में आज भी डिफेक्ट्स है, कम हुए बस। डिफेक्ट्स तो है आज भी। अभी मैं 2 रिजनमेंट्स लिख के मीटिंग में आ रहा हूँ। हाँ, सुबह से थोड़ा तंग कर रहे हो रिजनमेंट्स, तो फाइनली लिख के भगवान को दे के स्पॉन्सर को भिजा के मीटिंग में आया। हाँ, तो मैं संत नहीं बना, लेकिन मुझे आज भगवान से कनेक्शन है, वो बस है जीवन के लिए। तो फिर से मेरा जिंदगी में जाएंगे। तो मैं इस बार पिया, मैं मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग के पहला डायलॉग बोला। और एक दोस्त था मेरे साथ, तो किधर शमशान गए जगह गए थे, उधर पी रहे थे। अच्छा लगा इस बार, आधे बोतल से किक मालूम हुआ, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बियर लेके आया इस बार। हाँ, किक मालूम होने से उससे एक ही बात बोला, अभी आधा बियर बाकी है दोस्तों पीने के लिए, लेकिन एक बात बोला उसको, और लाएंगे बियर, अभी तो भी नहीं हुआ। उसको डर था ये क्या है, और ये पी के इधर गिर गया तो मैं इंटरमीडिएट का बच्चा था, इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा घर को। सो दूसरा आदमी को डर था। नहीं नहीं नहीं, तो पहले ये खत्म करो बोला, और 2 सिप मारा, फिर से वही डायलॉग, और मार लाएंगे। तो वो 4-5 बार बोला था, और लाएंगे बोल के 4-5 बार वो बात को अवॉइड किया, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्राई किया मेरा दोस्त ने। हाँ, फाइनली वो क्या क्या, अरे भाई मेरा बियर पियो बोल के उसका बियर पिया हाथ में। हाँ, तो मैं जब ये उस दिन मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर आने के बाद जब मेरे को ये मेमोरी याद आया, मुझे मालूम पड़ा कि मैं पहला दिन से बेवड़ा हूँ। मेरा प्रॉब्लम, नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 प्रॉब्लम, एक बार एक गुट पिया तो और चाहिए, कंट्रोल में कभी भी नहीं पी सकता। ये प्रॉब्लम ऐसा चलते गया, 1 साल का ब्रेक ले लिया उसके बाद, लेकिन वो साल में भी 10 बार 15 बार शायद सोच आया कब मेरा एग्जाम हो जाएगा, कब मैं फिर से पीऊंगा। क्योंकि इस बार मैं एग्जाम के लिए बहुत सीरियस प्रिपेयर हो रहा था। क्यों? अगर बापू ने डोनेशन भर के मुझे इंजीनियरिंग में डाल दिए तो 4 साल उनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। सो मुझे वो पसंद नहीं है। मैं लिख के इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर करके फ्री में सीट लाना, क्योंकि
मुझे 4 साल एंजॉय करना। हाँ, सोच देखिए, वो भी सोच गलत। लेकिन ऐसा ही क्लियर किया बाद में। फिर से पहला दिन एग्जाम होने के बाद दूसरा दिन ही जाके बियर पिया। उस दिन भी मैं 5 पिया। दूसरा लड़का मुझे मेरे साथ जो आया, एक एक दो बियर पी के बस से बोला। मुझे बस बोलना नहीं आता भाई। हाँ, सुबह से शाम तक उस दिन जब हम दोनों मिलके पिए थे, सुबह से शाम तक मेंटेन करना वो हाई मेंटेन करना। हाँ, ये सब प्रॉब्लम नहीं लगा मुझे। उसके बाद और थोड़ा गैप आ गया, लेकिन वो गैप में भी सोच कब पिएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज कब स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं गांव में आ था। गांव में पीना थोड़ा मुश्किल। कॉलेज कब स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज कब स्टार्ट हो जाएगा। कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज पहले दिन से ही मैं सीनियर्स को पूछ रहा था कब कब पिएंगे बोल के। 2-3 बार पूछा, तीसरे दिन लेके गया। तीसरे दिन लेके गए तो ओल्ड मंक का रम क्वार्टर बॉटल लगाया था। मैं बोला ये क्या काम, ये क्या बस होगा भाई। तो वो हंस के बोला और चाहिए तो लेके आएंगे, चलिए पहले पिएंगे। पिया, 2 पैक पिया, उल्टी हो गया। वो हंसने लगा उल्टी के बाद। अरे तेरे को फुल बॉटल चाहिए रे, 2 पैक पे उल्टी करना। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा घमंड पे आ गया। मुझे कैसे भी ये कैपेसिटी इंक्रीज करना, 2 पैक से। ऐसा ही रोज शाम में, सुबह हैंगओवर से उठता हूँ, बोलता हूँ अभी जिंदगी में नहीं पीना। शाम तक घंटा बजती है। हाँ, घंटी बजती है। घंटा, सॉरी, घंटी बजती है बोले तो फिर से दोस्तों को फोन। कोई ना कोई पिएगा, 2-3 गैंग मेंटेन करता था। कोई ना कोई पिएगा, वो 3 गैंग में। हाँ, जाना, फिर 2 पैक पीना, फिर उल्टी करना। ऐसा देखता गया। मेरा एक दोस्त एक दिन बुला के बोला, तू क्यों 2 पैक पीता है और उल्टी करता है, क्यों वो 1 पैक पे क्यों नहीं रोक सकता। मैं सोचा, अरे ये तो बहुत बड़ा आइडिया है। वो बोला तू बहुत लकी है, देखो हम लोगों को 3-4 पैक पीना पड़ रहा है चढ़ने के लिए, तेरे को 2 में चढ़ रहा है, क्यों 1 पे नहीं रोक सकता। तो मैं सोचा, अरे भगवान ने बहुत अच्छा, हाँ, क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, वर दिया है, और या नहीं तो अच्छा विश, हाँ, दिया है। तो दूसरा दिन ट्राई किया, 1 पैक पी के बोला दोस्तों को। वही गैंग था दूसरा दिन भी। हाँ, बोले तो वो क्या हुआ, 1 पैक पी के फिर से पूछा। ऐसा 3 बार ट्राई किया भाई लोग। 3 बार 1 पैक पीना, दूसरा मांगना। मुझे मालूम है वो कि एक ही पैक पीऊंगा मैं बोल के, क्या आत्मनिर्णय कल के गया है उधर। लेकिन 1 पैक पीने के बाद दूसरा पीऊंगा। मैं उल्टी भी करूंगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीऊंगा। ऐसा बहुत बार बाद में क्या हुआ, बीबी से बच के जल्दी जल्दी पी के आना है ना, लास्ट लास्ट में मैं बार में जाता था, जाके बोलता था कि अरे भाई मैं पैक मार के चले जाऊंगा, नहीं तो बीबी गुस्सा करेगी। 2 पैक आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 15 मिनट 1 घंटा हो जाएगा, बीबी का फोन भी आएगा। इस बार मैं दारू पी के हूं ना, तो मुझे क्या बोलते हैं, खरेज आ जाएगा। हाँ, खरेज आ गया, चल बोलूंगा बीबी को। हाँ, हाँ, ये कितना बार ट्राई किया। 1 हफ्ता रोकता था, क्यों, ज्यादा हो गया आजकल। तो 1 हफ्ता रोक दूंगा तो ये 3 पैक 4 पैक पे आ जाएगा कैपेसिटी, वो मेंटेन करते जाएंगे। क्योंकि मैं जो कार्तिक 2 पैक पे उल्टी करता था, स्लोली कैपेसिटी बढ़ गया, वही होगा। पीते गया तो कैपेसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अभी जो कैपेसिटी हाफ
नहीं तो हाफ के आगे आ गया। हाँ, तो मुझे लगता था मैं बहुत पी रहा हूँ, फिर से 3 पैग 4 पैग पे लाऊंगा तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए क्या करता था मैं, एक हफ्ता रोकता था, नहीं तो दो, एक हफ्ता यूजुअली, ये मेरा मैक्सिमम 45 डेज है। फिर से शुरू करता था, 2 ही पैग पिएंगे, 2-3 दिन में कहानी जहां पे रुकी है वहां पे शुरू। हाँ, क्योंकि मेरा पैटर्न नहीं चेंज हो रहा भाई लोग। मेरा पैटर्न क्या है, हर बार मैं जब पीता हूँ फुल होने तक पीता हूँ, बीच में नहीं रोक सकता हूँ। पहले 2 पैग पे टुल होता था, बाद में 8 पैग पे टुल होता था। तो मेरा पैटर्न नहीं बदल रहा, तो इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में क्वांटिटी डज नॉट मैटर। द वे आई ड्रिंक मैटर्स। मैं जैसा पीता हूँ वही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। जैसा पीता हूँ बोले तो हर बार टुल्लो में तक पीऊंगा, हर बार। ठीक है, रोक सकता हूँ ना। मुझे कभी रोकने का इच्छा भी नहीं था। रिहैब में जा रहा था, उसको बोल रहा था रिहैब वाला, करे भाई आजकल ज्यादा हो गया, थोड़ा वीकेंड पे नहीं तो साल में बर्थडे पार्टीज पे पीने का कुछ तरीका दिखाओ। ज्वाइन होने के बाद बोल रहा हूँ। वो मेरे को ऐसा ऊपर से नीचे देख के बोला, तू जिंदगी में नहीं पी सकता। अरे ये क्या बोल रहा है, बगैर पीना कैसा जी लूंगा। तो हाँ, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे मालूम हुआ। मैं बहुत बार रोका, लेकिन पीने के बाद क्या हुआ, फिर कहानी शुरू। तो रिहैब में पता चल गया मुझे, अगर मैं फिर से पीऊंगा तो ये रिहैब का टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, फिर से कहानी शुरू। लेकिन मैं पीऊंगा ना भाई। पुलिस वाले पकड़े 3-4 बार, वो भी दूसरे देश में। लेकिन मैं वो पकड़ने से मुझे 10 साल का सजा मिलना चाहिए था। 5 बार पकड़े, लेकिन गॉड्स ग्रेस 5 बार छोड़ दिए। इधर इंडिया में भी नहीं छोड़ते, उधर छोड़ दिए। मैं सोचा अरे भाई, मेरा मेरा बात सुन के वो छोड़ दिए। मैं बहुत चालाकी से बात करता हूँ, लेकिन वो गॉड्स ग्रेस है। हाँ, नहीं तो मैं जेल में बैठा रहता था अभी तक। हाँ, तो क्या करूंगा, पीना नहीं छोड़ूंगा, पुलिस से बच के जाऊंगा। बीबी रोज बोल रही है, बीवी को छोड़ दूंगा लेकिन पीना नहीं छोड़ूंगा। जॉब में बहुत मुश्किलें आ रहे हैं। जॉब में सबको क्या बोलते हैं, निंदा क्या बोलते हैं उसको, ब्लेमिंग करूंगा, लेकिन दारू को ब्लेम नहीं करूंगा। दारू को नहीं छोड़ूंगा। जॉब छोड़ सकता हूँ, जॉब से फायर हो सकता हूँ, दारू को नहीं छोड़ू। लास्ट में इधर उधर पूरा बॉडी में पेन आ रहा है, तो मैं एक पेग पे के पेन को, दर्द आ रहा है तो वो दर्द को कंट्रोल। इसको बोलते हैं पागलपन। अगर पेन आया तो डॉक्टर के पास जा। मैं क्या करता हूँ, जिस दारू से मुझे पेन आ रहा है उसी दारू को इस्तेमाल कर रहा हूँ दर्द को कम करने के लिए। इसको बोलते हैं पागल भाई, पागल, पूरा पागल। हाँ, पूरा बीबीए सब कुछ है। हाँ, जॉब नहीं था लेकिन आ जाएगा, 10 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, प्रॉपर्टी है, बड़ा फैमिली है, सब था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पी पी के मर जाऊंगा, क्योंकि लास्ट लास्ट में एक दिन भी नहीं रोक सक रहा हूँ। इसको बोलते हैं पागलपन। सब कुछ है बाहर, पैसा है, सब कुछ है, इसको बोलते हैं पागलपन। क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं दारू नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा दूसरा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम एलर्जी, एक पेग पे नहीं रोक सकता। दूसरा प्रॉब्लम, हाँ, दारू छोड़ ही नहीं सकता मैं, वो पहला पेग छोड़ नहीं सकता मैं। तो इसको, इसीलिए मुझे ये सब रिहैब में पता चला।
अरे अगर मैं और एक बूंद पीऊंगा तो हो गया। तो मैं और भी नशा किया दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा नशा किया, डेंजरस डेंजरस नशा। तो मेरा दिमाग पूरा गया था। उधर साइकियाट्रिक टैबलेट्स भी दे रहे थे, लेकिन वो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे एंजाइटी के लिए। तो मुझे कुछ बचा ही नहीं था, मुझे केवल भगवान बचा था। तो मैं पूछ लिया काउंसलर से क्या करना अभी बोल के। वो बोला रोज ये मीटिंग जाओ, रोज ये मीटिंग जाओ बोले तो। रिहैब्स में इतना डेस्परेट था, तड़प रहा था कि रिहैब से वो जो फोन कॉल होता है ना बीबी को, हफ्ते में एक बार देते, वो फोन कॉल में बीबी को बोल रहा, अरे ये मीटिंग ढूंढो, मीटिंग ढूंढो। किधर है मीटिंग वो पता। हाँ, बाहर निकलते ही मीटिंग गया मैं। इतना तड़पा तड़पा के रहता था कि वाइन शॉप देखते ही मुझे प्रेयर याद आती थी, क्योंकि मेरे को डर था, मैं पागल बन गया। हाँ, आंखों में आंख लगा के नहीं देख सकता हूँ किसी से, साइकियाट्रिक टैबलेट्स के बाद भी 3 महीने रिहैब में रह के भी, क्योंकि मेरा शराब और आउटसाइड इश्यूज है, लॉट ऑफ आउटसाइड इश्यूज, दैट टू वेरी वेरी नो वर्ल्ड्स डे नो मोस्ट एडिक्टिव आउटसाइड इश्यूज। सो कहाँ है अभी मैं। वो बोला रोज मीटिंग जाता था, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नहीं था दोस्त। लेकिन इधर तक आने की जरूरत नहीं है किसी को। अगर ये एलर्जी और वो ऑब्सेशन, कुछ भी हो जाए दारू नहीं छोड़ेगा। पुलिस पकड़े, बीबी बोले, एम्प्लॉयर बोले, रोड पे आ जाए फिर भी दारू नहीं छोड़ेगा, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। हाँ, अगर एक पेग पे नहीं रोक सकता है तो उसको बोलते हैं एलर्जी। ये दोनों में से एक है तो मेरे जैसा, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं था उस दिन, मेरे जैसा उधर तक नहीं जाने के ना, क्योंकि ये भयानक स्थिति है जो जिधर तक मैं गया, उधर तक नहीं जाने का फाइनल पागल का नाम ही चले जाऊंगा मैं, क्योंकि 24/7 एंजाइटी है तो क्या होगा। बेंजो बेंजो वो सब देंगे नशे के, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए वो भी नशा है, एक वेजिटेबल बन जाऊंगा। हाँ, तो वो भाई वो डर था मुझे कि अरे भाई मुझे मैं तो नेक्स्ट स्टेज इज वेजिटेबल। सो आते गया मीटिंग, मीटिंग आते गया 2 महीने पहले तो दिमाग कुछ भी बोले मीटिंग जाता था मैं, क्योंकि दिमाग बहुत बोलता था। हर एक थॉट को भगवान ये थॉट आप लो, भगवान ये थॉट आप लो, ऐसा बोलता था, थोड़ा रिलीफ आता था। फिर से आता है थॉट, फिर से वही। आज भी मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ, वही है स्टेप 6 और 7। हाँ, मैं मुझको नहीं बदल सकता हूँ, मैं मेरा इन्वेंट्री लेना और भगवान को देना, वो बदलेगा मुझे। हाँ, बोलता है नो सेल्फ रिलायंस फेल्ड अस, आत्मनिर्भर, वो प्रोबेबली दैट इज द वर्ड। हाँ, वो काम नहीं करता मेरे को, मेरे जैसे वाले। कुछ लोगों को काम कर सकता है शायद ये में, बहुत लोगों को कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा पूरा जो स्मैश होके आता है ना, उन लोगों को काम नहीं करता। हाँ। तो आते गया 2 महीने के बाद, आज आई लव माई मीटिंग्स। अगर ट्रैफिक है तो मैं ऑनलाइन स्पीकर मीटिंग्स बहुत सुनता था, यूएस का सैंडी बीच, चक्सी, ये सब लोग मेरे हीरोज हैं, क्योंकि ये भगवान के ऊपर आधारित होते हैं। तो 2-3 महीने के बाद स्टेप्स करने के लिए बोले। एक्चुअली बुक में क्या लिखा होता है, बी ऑनेस्ट एंड बी नो बी फियरलेस एंड थरो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। चैप्टर 5 में लिखा होता है, हिंदी में क्या है मुझे नहीं मालूम। हाँ, क्या उसका मतलब क्या है ऑनेस्ट। हाँ, नो फियरलेस, फियरलेस बोले तो अरे ज्यादा डरना नहीं। थरो बोले तो क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या है थरो बोले तो।
रिकवरी, यूनिटी, सर्विस। थरो रहने के लिए बोल रहे हैं बिग बुक। कब से? वेरी स्टार्ट बोले तो, वेरी स्टार्ट बोले तो 90 डेज के बाद नहीं, आज से। तो क्या करना, पहले दिन से मीटिंग आते ही मुझे ये सब नहीं बोले, मुझे 90 डेज करने के लिए बोले, ऐसा ही किया। लेकिन बोल रहा हूँ, बाद में सीखा मैं सब कुछ। तो क्या करना बोले तो सर्विस। पहले दिन के बाद आ जाओ, थोड़ा जल्दी आके कुर्सी साफ करो, चेयर साफ करो, नहीं तो बोर्ड साफ करो। यूनिटी, सबसे मिलके जुलके रहो मीटिंग में पहले दिन। रिकवरी, एक टेम्पररी स्पॉन्सर ले लो, स्टेप स्टार्ट करो। वो भी वही कैसा बोलते, बिल्डब्ल्यू वी बेग ऑफ यू, बोले तो अरे भीख मांग रहे हैं, आप ऑनेस्ट फियरलेस एंड थरो रहिए पहला दिन से तीनों लेगेसीज में। तो ये सब मालूम नहीं था, तो मैं ऐसा ही स्पॉन्सर ले लिया 2-3 महीने के बाद। स्पॉन्सर थोड़ा कठिन था स्पॉन्सर। मैं फोर्थ स्टेप लिखा 2 बार, लेकिन स्पॉन्सर फिर से फर्स्ट स्टेप में डाल रहा था। मैं ये सब नहीं करता हूँ आज स्पॉन्सर, क्योंकि किधर भी बिग बुक में नहीं लिखा, मैं जो भी बिग बुक में लिखा है वही करवाता हूँ, क्योंकि वही मुझे काम आया। हाँ, तो फोर्थ स्टेप बाद में फिफ्थ स्टेप नहीं हुआ था, क्योंकि बार बार फर्स्ट स्टेप में डाल रहे थे। तो स्लोली तीसरा बार फोर्थ स्टेप लिखने में थोड़ा मैं, हाँ, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई पोस्टपोन। हाँ, रोज मीटिंग जा रहा था, एनिवर्सरीज जा रहा था, सर्विस कर रहा था, लेकिन मैं रिलैप्स हो गया ऑब्सेशन के साथ। हाँ, क्योंकि स्लोली रिजनमेंट्स आ गए। हाँ, स्लोली मैं दूसरा देश जा रहा था, तब से मेरा ऑब्सेशन शुरू हो गया। ये क्यों बोल रहा हूं बोले तो भाई लोग, ओनली मीटिंग्स एंड सर्विस वॉज नॉट इनफ फॉर मी। कुछ लोगों को हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। अगर आपको बस मीटिंग बस है तो बहुत खुश हूं, लेकिन मेरा जैसा भेड़े को वो बस नहीं होता। तब अभी आएंगे ये टॉपिक पे, एनलार्जिंग स्पिरिचुअल लाइफ। जिम का कहानी रहता, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म बोल के इंग्लिश चैप्टर में, वो सैंडविच खा के उसमें दूध में विस्की डाल के पीता, देखो उससे कहानी शुरू होने से पहले जिम के बारे में बोलते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। वो सेंटेंस क्या है, उसने उनका आध्यात्मिक जीवन का विस्तार नहीं किया। तो रिलैप्स का एक ही रीजन है बिग बुक में, और वो इसके आज का टॉपिक है। मीटिंग्स बंद कर दिया तो रिलैप्स हो जाएगा? नहीं, दिमाग में रिलैप्स हो गया इसीलिए मीटिंग्स बंद कर रहे हैं। हाँ, पहला दिमाग में होता है रिलैप्स, बाद में मीटिंग्स बंद करेगा। तो तो ये, और फर्स्ट स्टेप में भी दिखता है 12/12 में, पावरलेस, पूरा पावरलेस है तो ही वो अपना हाउस को क्लीन करेगा, हाँ, अमेंड्स करेगा, सर्विस करेगा, फिर 12 कदम तभी करेगा। दूसरा स्टेप 12/12 में भी लिखता है लास्ट में कि अरे भाई, आपको विश्वास है ठीक है, लेकिन क्वालिटी चाहिए तो ये सब करना। इसीलिए डॉक्टर बॉब ऑक्सफोर्ड ग्रुप से 2 साल से था, बिल से मिलने से पहले, लेकिन पी रहा था। डॉक्टर बॉब का भी रिलैप्स हुआ, जून 10 है ना वो, रिलैप्स के बाद वो उसका सोब्राइटी डेट है। क्यों रिलैप्स हुआ? वो 9th स्टेप नहीं किया, वो सोचा अरे भाई मेरा इज्जत जाएगी अगर जाके सबको बोलूंगा, मेरा बिजनेस चले जाएगा, पी लिया। तो फेथ होने से ठीक है, अच्छा है फेथ होने से, लेकिन क्वालिटी आना है तो ये 12 कदम चाहिए।
क्वालिटी बोले तो दूसरों को प्यार देना, दूसरों को समझना, दूसरों से कोमल रहना, ये है क्वालिटी। हाँ, तो कैसा आता है? मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ भाई, अभी बोला ना। ये सब सोच के मुझे परफेक्ट, मुझे कुछ आइडल मत बनाइए। मेरे को एक बात आता है, वो कैसा सिखाना बिग बुक। उसके बाद आपका और आपका भगवान का। मेरे पास आया तो इन्वेंट्री के साथ, इन्वेंट्री में हेल्प करूंगा, एमएंड्स में हेल्प करूंगा, वो भी भगवान पहला, बाद में स्पॉन्सर। हाँ, तो रिलैप्स हो गया, तो ये सब करते हुए रिलैप्स हो गया। तब मैं आया भाई, जंपिंग ऑफ प्लेस बोलते हैं उसको। हाँ, अमेरिका में था, होटल में इधर उधर घूम रहा हूँ कुछ, क्योंकि ये जा रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, स्पॉन्सर है, 2 बार फोर्थ स्टेप लिखा। हाँ, सब है, लेकिन रिलैप्स कैसे हो गया? ऑब्सेशन के साथ, वो भी बहुत आया था ऑब्सेशन। वो एक दिन मीटिंग जाता था, थोड़ा ऑब्सेशन कम होता था, लेकिन ऑब्सेशन तो फिर शुरू हो जाता था। हाँ, तो तब मैं बोला कुछ भी हो जाए, ये 12 कदम कंप्लीट करूंगा। ऐसा ही किया, बाद में आके स्पॉन्सर चेंज किया। स्पॉन्सर को चेंज कर सकते हैं अगर वो बुक के हिसाब से नहीं जा रहा है तो। देयर इज नथिंग रॉन्ग, यू कैन हैव मल्टीपल टीचर्स, यू नो, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। आप ले सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं उसको। हाँ, सो तब से आज तक मैं सोबर हूँ, केवल 12 कदम से। तो ये आध्यात्मिक जीवन को कैसा इंप्रूव करना भाई लोग, कैसा इंप्रूव करना? पहले क्वालिटी बढ़ाना 12 कदम से। मेरा डिफेक्ट मुझे फोर्थ स्टेप में पता चलेगा। सब लोग बोलते हैं थर्ड स्टेप वीक है, थर्ड स्टेप वीक है। थर्ड स्टेप क्या है? मेरा जीवन और मेरा इच्छा भगवान को देना। हाँ, लेकिन स्वयं इच्छा ही चलते जाएगा, चलते जाएगा। हाँ, तो क्यों चल रहा है वो? सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस। सॉरी गाइस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड। हाँ, वही है। इसको कौन सा ड्राइव करता है? डर, डेल्यूजन्स। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, सेल्फ सीकिंग। अरे वो मेरे को क्यों ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा क्यों ऐसा हुआ, सेल्फ पिटी। ये सब ड्राइवर्स है उसका। बिग बुक में लिखता है उधर कि अगर तू ये सेल्फिशनेस से बाहर नहीं निकलेगा तो मरेगा। किधर भी नहीं लिखता है बिग बुक में तू मरेगा, और जगह लिखता है तू पिएगा, पिएगा तो मरेगा। इधर डायरेक्टली मरेगा। क्यों? पीने की जरूरत नहीं है। साल बढ़ते 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 एक दिन सुसाइड करेंगे। ये में इसीलिए सुसाइड रहते बहुत, नहीं तो फिर से पिएंगे। और उतने साल के बाद पिए तो आना भी मुश्किल है वापस। इसीलिए दिस इज द की, वो स्वार्थ से बाहर निकलना। हाँ, तो कैसे निकलेंगे? बाकी का कदम वो बाकी के 12 कदम करे तो निकलेंगे। मेरे से नहीं होगा, वही लिखेगा उधर। तेरे से नहीं होगा रे, भगवान को निकालना पड़ेगा, वो लिखता है उधर। तो भगवान को लिख, उसके बाद लिखता है कि अगर तू, इफ यू आर क्लोज टू हिम एंड डू हिज वर्क। क्लोज बोले तो क्या भाई? सुबह एक प्रार्थना, शाम में एक प्रार्थना, क्या क्लोज? आपका गर्लफ्रेंड है शायद, अभी अभी गर्लफ्रेंड आ गया। गर्लफ्रेंड से सुबह एक बार, शाम में एक बार बात करते हैं, नहीं तो पूरा दिन उसके साथ एंटरटेनमेंट में देते हैं। क्लोज बोले तो कितना क्लोज हो सकते हो उतना। उनका काम करना, उनका काम क्या है? बस हेल्पफुल, यूजफुल, लविंग, दूसरों को काम आना, निस्वार्थ से और प्यार से करना। भगवान क्या करता है? हमको तो प्यार दिया है,
नहीं तो ये सब काम जो भी मैं किया, मेरे इन्वेंट्री बहुत है, उसके लिए टाइम नहीं है शायद। हाँ, जो भी काम किया मैं कभी मुझे तो मार देना चाहिए था। अगर मैं भगवान हूं तो मेरे को मार दूंगा। इसीलिए मुझे भगवान नहीं बनाया शायद, नहीं तो सबको मार दूंगा बस। इतना जजमेंटल होता है ना। जजमेंट के बाहर क्या है? प्राइड। हाँ, मैं जजमेंट कर रहा हूं तो मैं भगवान बन जा रहा हूँ। हाँ, तो ओके। सो ये सब ऐसा है तो क्या देगा थर्ड स्टेप में, क्या बोल रहे हैं वो? हाँ, आपको जो भी चाहिए, नहीं, जो भी वॉट एवर इज नीडेड ही गिव यू, नॉट वांटेड, नीडेड। हाँ, सो ये मुझे आध्यात्मिक जीवन बढ़ाना है तो मुझे भगवान के पास रहना, क्लोज रहना है तो प्रेयर मेडिटेशन मैंडेटरी है मेरे लिए। बार बार मे दाई विल हैपन, हाँ, मे दाई विल हैपन। मैं तो उनसे बात करता रहता हूँ रोज, बहुत बार। आई टॉक टू, इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप। वो कनेक्शन तो आएगा 9 कदम होने के बाद, अगर ठीक तरीके से किया तो कभी ना कभी वो कनेक्शन आएगा। तो कनेक्शन में रहने का कोशिश, जब तक मेरा दिमाग में रहता हूँ वो कनेक्शन में नहीं रहता हूँ। मेरा दिमाग की प्रॉब्लम है। हाँ, इतना बातें करता रहता है कि प्रॉब्लम है दिमाग। हाँ, सुबह से शाम तक। हाँ, तो ये इन्वेंट्री लिया तो फोर्थ स्टेप में आके ये क्या है डिफेक्ट्स मालूम पड़ेगा, पैटर्न्स क्या है। उसके बाद एक एक व्यक्ति के साथ शेयर किया तो थोड़ा ह्यूमिलिटी आता। ये में बोलते हैं योर एज सिक एज योर सीक्रेट्स। मीटिंग में जाके आपका इन्वेंट्री शेयर भी कर सकते हैं, अगर उतना ओपन माइंड, आई मीन उतना थोड़ा रिकवरी आ गया तो वो भी कर सकते हैं इन्वेंट्री। हाँ, तो हाँ, आज मैं क्या करता हूँ, कितने लोगों से शेयर कर सकता हूँ उतने लोगों से, स्पॉन्सीज के साथ भी शेयर करता हूँ मैं इन्वेंट्री। क्योंकि वर्किंग विथ अदर्स में क्या बोलता है, शोल्डर टू शोल्डर, मैं भी बेवड़ा वो भी बेवड़ा। मैं कोई गुरु नहीं हूँ स्पॉन्सर बनने से। वो सब प्रोग्राम ईगो आ जाता, प्रोग्राम का भी ईगो हो रहता। वो सब में आई फेस ऑल दिस। मैं इन्वेंट्री लेके देख के, ओ ये सब प्रोग्रामिंग हो। मेरे स्पॉन्सर बोला है भाई तू सबसे शेयर करो, स्पॉन्सी से भी। पहले डर था स्पॉन्सी से क्या शेयर करना, भी ये क्या सोचेगा, मेरा बात सुनेगा क्या। लेकिन वो सब डर झूठ है, वो कुछ नहीं हुआ। अब क्लोज बन गए, स्पॉन्सी भी और ओपन का हो रहा है मेरे से। सो काम ही आया। सो ये फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप ओनली, मैं मास्क निकालने के लिए फिफ्थ स्टेप बहुत अच्छा है। ये जो मास्क पहनता हूं ना, ये मैं अभी 7 साल सोबर हूँ। मेरे को बुक बुक मालूम है, मैं एक गुरु हूँ। ये मास्क नहीं, मैं एक बेवड़ा हूँ, बस एक रास्ता मालूम है। भगवान सब कुछ करता है, मुझे वो रास्ते पे जाने की ट्राई करना। फेल तो रोज होता हूँ 10 बार, आज भी हुआ 2-3 बार फेल। हाँ, लेकिन फेल हुआ बोल के मालूम हो रहा है तो इन्वेंट्री लेके फिर भगवान के पास। पूरा जीवन ये 6 और 7 में होता है मेरा। 6 और 7 12 बाय 12 में लिखता है, द स्टेप दैट डिफरेंशिएट बॉयज, नो, मेन फ्रॉम बॉयज। स्पिरिचुअल ग्रोथ 6 और 7 में होता है। पूरा 6, किधर भी बिग बुक में आप ऑपोजिट करिए, आप ट्राई करिए बोल के किधर भी नहीं लिखा। इन्वेंट्री लेके जाके, हाँ, क्या बोलते हैं, हम्बली आस्क गॉड,
टू रिमूव इट। हमली बोले तो डिमांड नहीं रहना, निकाल दो, नहीं पहले वैसे ही रहता था मैं, क्योंकि मैं पेन जो है ना वो सह नहीं पाता था, जो भी पेन है। सो पहले मेरा ऐसा ही होता था, लेकिन आज भी कभी कभी ऐसा ही होता है, बहुत बार होता है आज भी। लेकिन आज ये भी होता है कि उनको कब चाहिए तब निकाल। हाँ, क्योंकि और ये पूरा प्रोग्राम ईगो डिफ्लेशन, इसीलिए ह्यूमिलिटी इज द की। आपको बदलना चाहोगे तो पहला ईगो को सरेंडर करते जाओ, किसी भी एंगल में। ईगो, प्राइड, मेरा दिमाग बहुत जस्टिफिकेशन देता है, अरे ये तो जॉब है ना, जॉब में तो थोड़ा प्राइड रहना ना, तो मैनेजर है ना। इधर ट्रेडिशंस काम आते हैं, सर्वेंट लीडरशिप। ठीक है, वो तो 6 और 7 मैं रोज हर एक डिफेक्ट को दूंगा और ऑपोजिट मांगूंगा। मेडिटेशन के बाद करूंगा, नहीं तो पहले करूंगा, बीच में करूंगा। ऑर्डर की कुछ जरूरत नहीं, ये कोई पूजा नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी ये सब आ जाते हैं, ये रिजिडिटी। ओपन माइंड बोले तो क्या है? ओपन माइंड बोले तो आपके, आप जो भी कर रहे हो, कोई नया आइडिया लेके आएगा तो शायद उसको रिजेक्ट नहीं करना, शायद ये ठीक बोल रहा है, देखेंगे प्रैक्टिस करके, ऐसा सोचना। सो इफ यू लुक एट इंग्लिश डिक्शनरी बोले तो प्रेजुडिस का ऑपोजिट ओपन माइंड है। पूरा सेकेंड स्टेप में ये वर्ड प्रेजुडिस शायद 10 बार लिखेगा। आप आपका ओल्ड आइडिया छोड़ दीजिए, ये प्रेजुडिस छोड़ दीजिए। प्रेजुडिस बोले तो कोई आपको कुछ बोलेगा, पहले से ही आप नाव करेंगे, नहीं होगा ये, आपका लॉजिक नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, कुछ ओल्ड आइडिया लगा के नहीं होगा। मीटिंग से क्या दारू छोड़ेगा बोल के न्यू कमर बोलेगा, अरे पहले तो आओ, 10 मीटिंग बाद में देखेंगे। ओपन माइंड उसको बोलते हैं, ट्राई करना नए नए, नो नो, न्यू थिंग्स। ओके, सो 6 और 7 में हाँ, ये हर रोज देना। 8 और 9 शायद सब अमेंड्स करना पड़ेगा। मैं क्या सोच, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो भूल गए होंगे, अभी क्यों बोलने का। तो मेरा स्पॉन्सर यही बोलता है, तू क्यों डिसाइड कर रहा है अमेंड करना नहीं करना, उनको पूछो ना। तो पहला टाइम लेना, टाइम लेके वो पूछेंगे क्यों, पहले ही अल्कोहलिक हूँ, मेरा ये स्पिरिचुअल क्यों, आई डोंट जस्टिफाई because I'm an alcoholic, I did all that. Justification, yeah. I did something wrong. I was wrong. Sorry भी नहीं, मैं गलती किया, क्षमा भी नहीं, मैं गलत था, मैं गलत था। तो उनको पूछना, अरे मैं थोड़ा गलतियां किया, जिसको भी उनके उसके लिए टाइम पूछ रहा हूँ, मुझे अमेंड करना है। नहीं 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 बोले तो 2 बार पूछ सकते, उसके बाद छोड़ सकते हैं, वो जरूरत नहीं है बोले। ज्यादा बोल सकते हैं, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, मेरे लिए थोड़ा काम आएगा, टाइम लिए। बहुत से लोग ओके बोलेंगे, हाँ, कुछ थोड़े लोग नहीं 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 बोलेंगे। नहीं 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 बोले तो फोर्स नहीं करना ज्यादा, 2-3 बार पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर वो क्या बोलते हैं, वो तेलुगु का वर्ड है, लेकिन उनका एटीट्यूड तो ऐसा रहेगा कि क्यों इसको फिर से अमेंडमेंट वाई ऑल दिस बोल के सोचते हैं। इसीलिए 2-3 बार पूछे तो हम रीजन बोलते, ठीक है, वो उधर स्पॉन्सर काम आएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है ये सब करने में। हाँ, पूछने का, और उधर जाके मैं गलत किया, ये गलत किया, डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि डीप गया तो मैं उस दिन आपके घर में घुस के चोरी किया, ऐसा नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं आपके पास चोरी भी किया, झूठ भी बोला, बस। हाँ, ईगो से आपको हानि किया,
पूरा डिसाइड मैं क्या गलती किया उधर जाके, ये सब गलती किया। मैं ऐसा आपको अमेंड करना चाहता हूँ। मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बेवड़ा हूँ, कभी भी रिपीट हो सकता है, कल रिलैप्स भी हो सकता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट विथ गॉड्स पावर टू विथ माई स्पिरिचुअल प्रोग्राम नॉट टू रिपीट। हाँ, नहीं तो अगर पैसा देना है तो पैसा कैसा रिटर्न करूंगा, थोड़ा छोटा सा प्लान बनाऊंगा, उनको पूछूंगा आपको इंटरेस्ट आएगी, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर सकता हूँ तो अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़े दिन में वो भी एडजस्ट करूंगा। एक प्लान मंथली 100 रुपीज भी दे सकते हैं, लेकिन देने के लिए मेरा ईगो बीच में आएगा, अरे क्या देंगे 100 रुपए बोल के। सो उनको फिर से और एक क्वेश्चन पूछूंगा, और कुछ है क्या, उनको बात करने दूंगा, और कैसा मैं कर सकता हूँ, बात करके सुनूंगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। सो ये अमेंस प्रोसेस, ठीक है। ज्यादा तक 99% करना पड़ेगा, इधर उधर 2-3 अमेंड रहते हैं उसको, जिससे दूसरे को हानि हो सकता है। बाकी का हमारा इमेजिनेशन है, अरे उसको बोले तो हानि हो जाएगा, चलो जाके उसको पूछो ना। ज्यादा तक नहीं रहते वो। हाँ, उधर भी भगवान से पूछना पड़ेगा, ये भगवान 11 स्टेप को आ जाऊंगा अभी क्योंकि 4 मिनट है। क्या बोलते हैं 11 स्टेप में? नाइटली रिव्यू सबको मालूम है। प्रेयर एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन किस लिए करने के लिए बोल रहे हैं? भगवान से कनेक्शन बढ़वाने के लिए है। अगर आपके मेडिटेशन में भगवान का फैक्टर ही नहीं है तो मेडिटेशन बस काम के लिए कर रहे हैं। काम मीन्स टू फॉर पीस। लेकिन हमारे बुक्स के हिसाब से मेडिटेशन से हम वो कनेक्शन इंप्रूव करते हैं, कॉन्शियस कांटेक्ट। सो आप कुछ भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन भगवान का फैक्टर रहे तो अच्छा रहेगा उसमें। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि वो 11 स्टेप ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, 11 स्टेप वो क्या बोला, वो इम्प्रूव आर कॉन्शियस कांटेक्ट, उनकी इच्छा के लिए। और उनका शक्ति भी नहीं है मेरे पास करने का, तो शक्ति भी दे दो। तो 11 स्टेप में आप अगर 2-3 पेज के बाद गए तो बिग बुक में उधर लिखता, अगर तेरे को कुछ दिन में कुछ डाउट आया, उधर नहीं लिखता स्पॉन्सर को फोन करो, स्पॉन्सर बाद में आएगा वो भी बहुत। उधर लिखता पॉज, रुक जा। टेप रिकॉर्डर पे रहता ना पॉज, रुक जा। रुक के किधर जाना? भगवान के पास जाना, उनको पूछना। मैं पहले क्या करता था, पूछ के नहीं सोचता था। पूरा पूछ के सोचने के लिए नहीं बोल रहा है वो, पूछ के रिलैक्स हो जा, वो आंसर आएगा, नहीं तो पर्सपेक्टिव चेंज होगा। मेरा एक्सपीरियंस में पर्सपेक्टिव अगर 2-3 बार, 3 दिन 4 दिन पूछता रहूंगा तो पूछ के छोड़ दूंगा, ऐसा मेडिटेशन करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है वो। आपको ये दूसरा हो सकता है एक्सपीरियंस, तो छोड़ दूंगा तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। नहीं तो चलते आई गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, नेक्स्ट राइट थिंग करते जाऊंगा आगे। नेक्स्ट काम क्या करना वो अच्छा काम करते जाऊंगा बस। तो मेरा डायरेक्शन, अगर फिर भी मैं सोचूंगा ये है भगवान का डायरेक्शन, एक बार स्पॉन्सर के पास लेके जाऊंगा एक्शन से पहले, क्योंकि कभी कभी मेरा दिमाग भगवान जैसा बात करता है। तो एक सेफ्टी गार्ड है मेरा स्पॉन्सर, अरे ऐसा बोल रहा है। सो हम दोनों मिलके उसमें क्या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, आप क्या डर से कर रहे हो? ये करने में डर है तो करना है, डर से कर रहे हो तो नहीं करना। गुस्से से कर रहे हो, ग्रीड से कर रहे हो, इम्पेशंस से कर रहे हो, बहुत है, देख सकते हो उधर क्यों कर रहे हो काम। तो ऐसा डायरेक्शन लगा के तो ट्राई करने का, कोई सब परफेक्ट नहीं रहता भाई, रोज मिस्टेक्स करता हूँ, ये सब ट्राई, ट्राई में लेवल बेस्ट। हाँ, अभी 12 कदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन 12 कदम भी मेरा ड्यूटी है दूसरों को ये मैसेज देना।
डॉक्टर बॉब लिखता है क्यों मैसेज देता, बोलता है वो मेरा ड्यूटी है भाई, बोलता है 4 पॉइंट लिखता है उधर डॉक्टर बॉब की कहानी में। मेरा ड्यूटी है, इंश्योरेंस है, ग्रैटिट्यूड है, और चारवा भी लिखता है, मैं भूल गया मैं क्या है बोल के, परवाह नहीं। तो आज अगर आप बुलाए तो मेरे मुझे आई एम हम्बल्ड दैट somebody responded. आई एम हम्बल्ड एंड आई एम ग्रेटफुल, और दिस इज माई ड्यूटी ब्रो, दैट्स ऑल, है ना। आई एम नो गुरु, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन बिग बुक सिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत। और हाँ, दूसरे के इन्वेंट्री लेने में बेवड़ा बहुत परफेक्ट है, सो इन्वेंट्री में कर सकता हूँ आपके इन्वेंट्री में, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ वही आपका दिमाग सोच रहा बोलते मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आई कैन हिंट, ओके, आई कैन हेल्प यू इन योर इन्वेंट्री, फिफ्थ स्टेप एंड योर एमएस, दैट्स ऑल, रेस्ट इज गॉड। आफ्टर you clear your inventory, you have to go to God. So I can't do anything. I can only teach and guide. Okay. Thank you so much for this opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अच्छा ग्रुप है। स्पीकर मीटिंग में जब ये स्टार्ट हुआ तो बहुत से फॉर्मेट से आपका अच्छा काम कर रहे हैं। केवल डिस्कशन मीटिंग लगा के वो उतना अच्छा, हमारा आंध्रा में वो सब डिस्कशन मीटिंग है। हमका भी एक सैटरडे स्पीकर मीटिंग रहता, कोई दूसरा देश से आता है, हम ट्रांसलेट करते हैं, वो भी अच्छा, दैट हेल्प मी अ लॉट, एक्चुअली दैट सेव्ड माय लाइफ। प्रोग्राम उधर से सीखा मैं। सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी।